इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 4 डायमेंशन क्या है या डायमेंशंस क्या है और टाइम और स्पेस डायमेंशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ते आए हैं कि एक्स डायमेंशन एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को प्लेस करते हैं कि ये किधर है। अगर हम कहते हैं कि एक पॉइंट इधर है, हम अपने उसमें देख रहे हैं, तो जी डायमेंशन जो है वो हमें बताएगी कि वो कितनी दूर है, मतलब हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, जी डायमेंशन बताएगी। एक्स डायमेंशन हॉरिजॉन्टल, वाई डायमेंशन वर्टिकल, और जो जी डायमेंशन वो बताएगी कि चीज़ कितनी दूर है। ठीक है, ये हमारी 3 डायमेंशन है जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर बाकी इनको समझना पड़े कि फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द घूम सकता, मतलब एक्स एक्सिस में जा सकता है, इधर को या इधर को जाएगा। ठीक है, और ये इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता, ना ये इसके अलावा कहीं सोच सकता, ना ये इसके अलावा कहीं जा सकता। ठीक है, ये मतलब ना ये ऊपर जा सकता और ना ये नीचे आ सकता, ये सिर्फ इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है। ओके, अब जो सेकंड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होएगा ना, वो होगा लाइक अ बॉक्स। ठीक है, जिस तरह ये वाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये जा सकता है इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, और ये ऊपर को भी जा सकता है और नीचे को भी जा सकता है। ठीक है, ये है सेकंड डायमेंशनल बॉक्स कि ये सिर्फ 2 डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, इसके अलावा और किसी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर सकता। मतलब ये वाला जो बॉक्स है ना सेकंड डायमेंशन के अंदर, ये यहाँ से बाहर नहीं आ सकता इस तरफ के, मतलब ये जी डायमेंशन के अंदर नहीं आ सकता, जेड एक्सिस के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये फर्स्ट डायमेंशन के अंदर मूव कर सकता है, सेकंड डायमेंशन के अंदर जो डॉट होगा, जो ये होगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के गिर्द घूम सकता है, वो होगा सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन, और ये होगा सेकंड डायमेंशन। और जिस तरह हम है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो होगा लाइक इस तरह, ये एक बॉक्स है, इसको अगर हम इस तरह करते हैं, और ये भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है कि ये मतलब अगर इसको हम वाइट बोर्ड जो एक 2 डायमेंशनल ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बना रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा। अब ये इस तरह भी मूव कर सकता है एक्स एक्सिस पे भी, और ये वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकता है, और ये जेड एक्सिस पे भी मूव कर सकता है इस तरह। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी हाइट है, लेंथ है और विड्थ है। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट डायमेंशन ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ थी, और जो सेकंड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी थी और विड्थ भी थी, और जो थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी है, विड्थ भी और हाइट भी है। और ये जो फर्स्ट डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, ये ना सिर्फ कि ये सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन है कि एक ही डायमेंशन के अंदर ये मूव कर सकता है, ये सोच भी एक ही डायमेंशन के अंदर कर सकता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है इधर उधर देखने की। और जो सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो एक वाइट बोर्ड जिस तरह ये एक प्लेन है, इसके अंदर ही रहेगा, वो इससे बाहर नहीं आ सकता, बाहर की तरफ नहीं दे सकता उसके अंदर, क्योंकि वो ना जी डायमेंशन को परसीव नहीं कर सकता। और जो थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो जी डायमेंशन को भी परसीव कर सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने बनाया फर्स्ट डायमेंशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद हमने उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाई सेकंड डायमेंशन। ठीक है, अब ये जो एंगल बन गया ये सारे 90 के हैं, ये सारे 90 के एंगल बन गए जिसके अंदर ये सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अगर हम थर्ड डायमेंशन को मूव कर देखें ना, तो ये बन गया 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और थर्ड डायमेंशन है बिल्कुल इसके ऐसे। अगर हम इसको ऐसे देखें ना, तो ये जो मार्कर है ना, ये जी डायमेंशन है, ये थर्ड डायमेंशन है, और इन तीनों के दरमियान मतलब जी डायमेंशन भी इनके राइट एंगल पे है, और ये एक्स और वाई भी आपस में राइट एंगल पे हैं, और जो इनके ऊपर जो जी एक्सिस है वो भी राइट एंगल पे है। कि मतलब जो थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो लेंथ वाइज भी मूव कर सकता है, वर्टिकली भी मूव कर सकता है, और आगे पीछे भी मूव कर सकता है। और जो फर्स्ट डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इस तरह मूव कर सकता है लेंथ वाइज, और जो सेकेंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो ऊपर और नीचे दोनों तरह मूव कर सकता है, इस तरह भी और इस तरह भी। और जो थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है वो इस तरह और इस तरह भी। ठीक है, अब आ जाता है फोर्थ डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या है? फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा कि जिसके अंदर एक और एंगल होगा जो वो भी इसके 90 के एंगल पे होगा।
ये हमने बनाया था कि ये फर्स्ट डायमेंशन है जो सिर्फ एक लाइन के अंदर लेंथ वाइज मूव कर सकता है, और ये सेकंड डायमेंशन है जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और जो थर्ड डायमेंशन है वो हम है कि हम आगे और पीछे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे आपस में राइट एंगल पे है। जो फोर्थ डायमेंशन ऑब्जेक्ट होगा वो इसके भी राइट एंगल पे एक और एंगल होगा, कि मतलब अगर मैं इसको जी एक्सिस, ये थर्ड डायमेंशन को मैं इस तरह बनाऊँ कि ये दूर जा रहा है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, तो फिर इसके अंदर जो फोर्थ डायमेंशन होगा वो यूँ होगा एक और, ठीक है। और इसी तरह अगर हम एंगल्स ऐड करते जाएंगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ होगा। जो टिपिकल एग्जांपल है सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट की वो है हमारा शेडो। इसके अलावा कोई सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जो टिपिकल एग्जांपल है सही वाली शेडो है वो सेकंड डायमेंशन के अंदर, के मतलब हमारा 3D ऑब्जेक्ट जब भी वॉल के ऊपर पड़ेगा तो वो सेकंड डायमेंशन होगा, और उसकी कोई विड्थ नहीं होगी, मतलब वो आगे या पीछे बिल्कुल भी एक एटम भी उसकी विड्थ नहीं होगी। अगर उसकी एक एटम भी विड्थ हुई तो समझो वो थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, उसकी एक एटम भी विड्थ नहीं होगी। तो फिर उसका सेकंड डायमेंशन ये होगा कि जो हमें इस तरफ नज़र आ रहा है वो ही उसके उस तरफ होगा, क्योंकि उसकी कोई विड्थ नहीं है, वो बिल्कुल एक प्लेन के अंदर एक ही चीज़ है। तो जो हमें उसके इस तरफ नज़र आ रहा है, जो हम मतलब इस तरफ अगर हम दूसरी तरफ से जाके देखें तो तब भी हमें वही नज़र आएगा, ठीक है। और सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट का ये है कि चूंकि वो एक प्लेन के अंदर है तो हम उसको आगे से भी देख सकते हैं, कि मतलब हम ये देखें ये एक सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो हम इसको इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा कोई सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो वो उसको सिर्फ यहाँ से देख सकता है। अगर उसने इसको इधर से देखना है तो वो यहाँ से घूम के आएगा, फिर यहाँ से देखेगा, फिर इधर से देखेगा और फिर इधर से देखेगा, इसको पूरा घूमना पड़ेगा इसकी तरफ। लेकिन हम जो है हम इसके थर्ड डायमेंशन के अंदर है तो हम इसको एक सेकंड डायमेंशन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने से ही देख रहे हैं, हमें इसकी सारी डायरेक्शन नज़र आ रही है और इसके अंदर क्या है बाहर क्या सब कुछ नज़र आ रहा है। इस तरह जो फोर्थ डायमेंशन होगा ना उसको हमारे अंदर नज़र आ रहा होगा कि जो है हमारे अंदर क्या है, कि मतलब जो फोर्थ डायमेंशन है ना उसको पता चलेगा सारे कॉर्नर्स हमारे बिल्कुल सही नज़र आ रहे होंगे हर तरफ से, ठीक है। हर तरफ से उसको अंदर क्या है बाहर क्या सब कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हमारा ब्लड हार्ट सब कुछ फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को नज़र आ रहा होगा, और वो इसके थ्री डायमेंशन के एक्सिस पे होगा, राइट एंगल पे जो फोर्थ एक्सिस होगा, फोर्थ डायमेंशन होगी। अच्छा जो जिन है ना वो फोर्थ डायमेंशन के अंदर रहते हैं, और जो फरिश्ते हैं उनकी भी एक हायर डायमेंशन है, वो हम आगे जाके ना करेंगे इसके, ठीक है। और इसके अलावा जो जब एक सारी डायमेंशंस बन गई वो चाहे 1 से लेके 10 तक स्ट्रिंग थ्योरी है जिस तरह, या इससे भी ऊपर है इन्फिनिट डायमेंशन है, जब वो एक स्पेशल डायमेंशन बन गई ना तो वो जब एक स्पेशल डायमेंशन बन जाएंगी ना, ये सारी कह लो कि डायमेंशन ही डायमेंशन है जिस तरह भी एंगल्स हैं सारे, तो ये सारे एज अ होल फिर एक और डायमेंशन में ट्रैवल करेंगे, और वो डायमेंशन होगा टाइम, ठीक है। 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस या 10 स्पेस या इन्फिनिट डायमेंशंस की स्पेस हो, फिर जब वो एक बन जाएगी स्पेस हो, फिर वो जब एक स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे तो वो होगा टाइम डायमेंशन, ठीक है। यानी हम अगर देखें तो हम 3 स्पेस है हमारे और एज अ होल हम मूव कर रहे हैं टाइम डायमेंशन में, ठीक है। ये समझना ना ज़रूरी है ताकि हम इंट्रोडक्शन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं करवाऊँगा तो उसके अंदर फिर हमें ये समझना ईजी हो जाएगा कि क्या चीज़ें किस तरह। ये सारी चीज़ें थर्ड ये मतलब 3 एंगल्स हैं इसके, ठीक है। और ये एज अ होल मूव कर रहा है टाइम डायमेंशन के अंदर, ठीक है। टाइम कांस्टेंट है कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ एंड है, और हमने यहाँ एंटर हुए हैं, यहाँ मतलब आपकी बर्थ हुई है, आप ट्रैवल करते हो टाइम डायमेंशन के अंदर, और ये आपकी डेथ पॉइंट आ जाता है, ठीक है। ये जो टाइम स्पैन है ना ये आपने ट्रैवल किया है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और आप क्योंकि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट हो तो आप 3 डायमेंशन, तो आप फिर एज अ होल 3 डायमेंशन इसके अंदर ट्रैवल करोगे, अपनी डेथ पॉइंट तक आओगे या अपने एंड तक आओगे या जिस तरह भी है। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइक अर्थ है, वो भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वो भी एज अ होल टाइम के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी भी एक टाइम स्पैन है, वो यहाँ उसकी बर्थ हुई है अर्थ की, यहाँ उसकी डेथ हो जाएगी, और ये एक टाइम स्पैन है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। क्योंकि वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो फिर हम उसको 3 डायमेंशनल ही बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या उसका नाम है फोर्थ डायमेंशन इसी तरह ही, अगर मतलब जिनकी जो डायमेंशन है वो भी अपने एक टाइम ट्रैवल के अंदर टाइम के अंदर लगे हुए हैं, ये 3 डायमेंशन ये फोर्थ डायमेंशन, और ये एज अ होल मूव करेगा टाइम डायमेंशन के अंदर।
मतलब अगर कोई जीन यहाँ पैदा होता है तो वो यहाँ तक जाएगा और ये उसका जो लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। और जिसी तरह मतलब हम भी यही अर्थ हो, यूनिवर्स हो, सब कुछ, सबका एक टाइम स्टार्ट होगा, एक टाइम एंड होगा और सारे टाइम के अंदर मूव कर रहे हैं, 3 डिमेंशन 4 डिमेंशन। और जो 4th डिमेंशन है वो प्रूव हो चुकी है अब इसके अंदर ना मतलब कोई दो राय नहीं है, वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया होगा इसको फिजिकली और फिजिक्स के थ्रू और फार्मूलाज के थ्रू इसको प्रूव कर दिया होगा।